तो हाय गाइस, आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा रियल इंसिडेंट ओटी में, जैसा कि हॉस्पिटल में कंपलसरी आईवी फ्लूइड्स कौन कौन से यूज करते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल है NS 500 ml। ये है NS 500 ml। आप इसमें देखिए 0.9 कंपोजिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का कंपोजिशन रहता है अंदर। ये कब इस्तेमाल करते हैं? जैसा कि आप सर्जरी हो रही है, ड्यूरिंग द सर्जरी के टाइम पर भी आईवी फ्लूइड यूज करते हैं। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जैसे कि इमरजेंसी वार्ड में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट यूज होते हैं, तब पेशेंट आते हैं तब भी यूज करते हैं। डिहाइड्रेशन पेशेंट हो रहा है, जिसे चक्कर आ रही है, वॉमिट्स आ रहा है, वॉमिट सेंसेशंस हो रहा है, तो वो कंडीशन में NS 500 ml यूज करते हैं। इसमें इंजेक्शन भी, फ्लूइड्स के अंदर इंजेक्शन भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मल्टीविटामिन हो गया, न्यूरोबियन हो गया, कौन से भी इंजेक्शन ऐड कर सकते हैं एज पर डॉक्टर एडवाइस। डिपेंड ऑन पेशेंट सिचुएशन, उसकी सिचुएशन क्या है, सर्जरी है, RTA केसेस है, कौन से केसेस है, वो हिसाब से यूज करते हैं। ओके, सेकेंड वन है हम RL का फुल नेम ऑफ है रिंगर लैक्टेड। रिंगर लैक्टेड का कोई कंपोजिशन नहीं रहता है, जैसा कि बीपी डाउन होना या फिर वॉमिट सेंसेशन होना या फिर ड्यूरिंग दी सर्जरी, जैसा कि सर्जरी के टाइम पेशेंट NBM रहता है, नथिंग बाय माउथ, यानी सुबह से लेकर शाम तक कोई भी चीज नहीं खाता है, तो बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, तो उसी रीजन से ये रिंगर लैक्टेड भी उन्हें कंटिन्यूस लगा सकते हैं। प्रेगनेंसी के वक्त जैसा कि सीजरियन हो रहा है, तो सीजरियन के वक्त भी फ्लूइड लगाते हैं। इसमें ऑक्सीटोसिन, जैसा कि यूट्रस को फ्लैबी होना और मसल रिलैक्स होना, उसके लिए भी ये फ्लूइड्स लगाते हैं। सो बहुत से कंडीशन में यूज लगाते हैं, और ये कौन से भी डिपार्टमेंट में यूज करते हैं एज पर डॉक्टर एडवाइस। ओके, अब हम थर्ड बात करेंगे DNS। DNS का फुल नेम है डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन है। अब इसका कॉम्पोजिशन तो कुछ भी नहीं है, जैसा कि शुगर लेवल डाउन होना, बीपी लो होना, तो उस सिचुएशन में DNS लगाते हैं। बहुत से कंडीशन है, वॉमिटिंग्स होना, सेंसेशंस होना, डिहाइड्रेशंस होना, और लाइक ड्यूरिंग दी सर्जरी होना। ड्यूरिंग सर्जरीज में पेशेंट NBM रहता है, तो पेशेंट सडन कोलैप्स, इनके सडन आउटसाइड कोलैप्स होता है, ड्यूरिंग दी सर्जरी में पेशेंट की सर्जरी चलती है, तब भी यूज करते हैं। सर्जरी से पहले भी यूज करते हैं, सर्जरी के बाद भी यूज कर सकते हैं। ये कंपलसरी लगाना जरूरी है एज पर डॉक्टर एडवाइस। ओके, फोर्थ वन बात करेंगे हम D25 5D डेक्सट्रोज 5, यानी कि 5% डेक्सट्रोज है। जैसा कि पेशेंट का शुगर लेवल इमीडिएट डाउन हो गया, जैसा कि 30, 35, 40 हो गया, तो उस वक्त पेशेंट को इमीडिएट लगाना बोले तो 5D लगाना जरूरी है। इट्स कंपलसरी, बट एज पर डॉक्टर एडवाइस और पेशेंट की सिचुएशन देखकर, और ये कंपलसरी लगाना जरूरी है। आईवी के थ्रू लगाते हैं, जैसे कैनुला या फिर समथिंग ब्लड बटरफ्लाई, उसके थ्रू लगा सकते हैं इसको। ओके, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये कंपलसरी रहता है, जिसे हम बोलते हैं पैरासेटामोल 1 ग्राम। ओके, आप देख रहे हैं पैरासेटामोल 1 ग्राम में ये 100 ml में आता है। ये पेशेंट को जब हाई फीवर रहता है, 103, 102, 100 आउट ऑफ 100 के अबव रहता है, तो तब पैरासेटामोल 1 ग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। ये नियोनेटल पीडियाट्रिक, अडल्ट, और जैसा कि जितने भी बड़े लोग हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है ये एज पर डॉक्टर एडवाइस। ज्यादा कि हाई फीवर रहा, पेशेंट सडन प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे, शिवरिंग हो रहा, तो उस वक्त ये पैरासेटामोल 1 ग्राम इस्तेमाल करते हैं। अब जैसा कि OT हो, इमरजेंसी वार्ड हो, जनरल वार्ड हो, तो वहां पर भी ये मोस्टली ये ड्रग्स इस्तेमाल किया जाता है, ये आईवी फ्लूइड इस्तेमाल किया जाता है एज पर डॉक्टर एडवाइस। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसके और भी कौन से फ्लूइड्स रहते हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, और OT में और कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।